हम ना यहाँ पे उड़ी गए थे, इतनी तेज हवा हुई कि हम जैसे ही आगे आए वैसे ही पीछे गए। बहुत अच्छी बात है, हंसाने वाले इंसान कम होते हैं दुनिया में। थोड़ी बनती है। अच्छा बड़ी खुदा से गम गम लगाने के लिए अच्छा, इस बार मैं बहुत टाइम के बाद घास निकाल रही हूँ, थोड़ा सा ही घास निकालना है मलकुनी पे। और ये घास ना मम्मी अभी अभी देगी गाय को। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मैं हूँ अपने मायके गिरिया गांव में। मम्मी पापा सुबह सुबह चले गए हैं परवाड़ी वाले घर में, यानी कि पुराने वाले घर में। और मेरी प्रीति और अभी की तैयारी अब जाके हो रही है। दिन के लगभग 1:30 बजने वाले हैं। लंच करने का टाइम तो ओवर ही हो गया है और हम लंच करने के लिए पुराने वाले घर में जाते हैं, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह चली जाती है गाय की देखभाल करने के लिए, तो दिन में लंच वहीं पर बनता है। और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चले गए हैं वापस सोनप्रयाग। तो ऊपर घर से हम मनसुना मार्केट में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब यहाँ से हमको पुराने वाले घर तक पैदल जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ मनसुना मार्केट से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। हमारी गाड़ी तो हस्बैंड जी लेके चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे ना मनसुना मार्केट में अभी दिन के टाइम पे कोई भी गाड़ी नहीं लगी हुई है जो डेली चलती हैं इस रूट पे। अच्छा हुआ आज ना धूप बादलों के पीछे छुपी हुई है, अगर तेज़ धूप खिली रहती ना तो दिन के टाइम पे हालत ही ख़राब हो जाती। और यहाँ पे मनसुना गाँव के छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं साइकिल चलाने पे और आजकल ही सीख रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रो राइडर कौन है? ये है सबसे छोटा वाला, और ये लड़की भी सीख गई। चलो अच्छी बात है, बच्चे ना बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं मस्त साइकिल चला के। इस रोड पे इतने ज़्यादा ट्रक चलते हैं जिसकी वजह से ये पूरी रोड ना उबड़ खाबड़ हो रखी है, क्योंकि इसी घाटी में एक क्रेशर मशीन लगी हुई है, जहाँ क्रेशर मशीन से लोड ट्रक बजरी हो गया और कंकड़ पत्थर ये सब ले जाते हैं। यहाँ मनसुना से रोड के रास्ते से पैदल चलते चलते हम पहुँच गए हैं मैदार धार में। और यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा चलती है और यहीं से दूर दूर के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। उधर पाली सरौना गांव दिखाई दे रहा है, सामने केदार वैली, इधर साइड कालीमठ वैली, और नीचे देखिए मधुगंगा नदी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ मैदार धार से ना हमारी एक बहुत ही पुरानी बचपन की याद जुड़ी हुई है। जब हम छोटे छोटे थे ना तो काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चलती है चैत बैसाख के महीने। तो उसी टाइम हम स्कूल से आ रहे थे, हमारे साथ एक रेखा बुआ जी भी थी, तो हम ना यहाँ पे उड़ी गए थे। इतनी तेज़ हवा हुई कि हम जैसे ही आगे आए वैसे ही पीछे गए। और उस बुआ जी ने ना मेरा हाथ और मेरा भाई का हाथ पकड़ा हुआ था। तो उस दिन की याद ना हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है अभी तक। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं फिर से एक दूसरी धार में, और इस धार का नाम है अखुर्नीनाथ धार। और यहाँ से देखिए हमारा सामने पे पुराना वाला घर दिखाई देने लग गया है, सामने फापंज गांव भी दिखाई दे रहा है। और अब हमको सिर्फ एक ही बैंड क्रॉस करना रह गया। और अभी की ना यहाँ पे हालत ख़राब होगी। क्या हो गया? गर्मी हो गई। ये देखिए पसीना पसीना हो गया मेरा बेटा। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम अभी के उम्र के थे ना तो तब हम यहाँ पुराने वाले घर से चौखंबा पब्लिक स्कूल तक, जो कि हमारे नए वाले घर के सामने पे है, उस स्कूल तक हम पैदल जाते थे। उस टाइम हमारे पास तो गाड़ी साइकिल ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, और पीठ पे ना इतना बोझा। ये तो झूठ ही मानेगा। और हमारे साथ ना कोई ऐसा भी नहीं था कि जो बैग ले जाए हमारा, मतलब ऐसे कोई लेने और छोड़ने नहीं आता था। छोटे छोटे में दादाजी आते थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा बड़ी हुई तब कोई नहीं आता था। तो हमारे टाइम पे 2 प्रकार की स्कूल लगती थी, एक 7 बजे वाली, एक 10 बजे वाली। 7 बजे वाले में हम सुबह जाते थे यहाँ से, और 10 बजे वाले में थोड़ा देर से जाना पड़ता था, लेकिन शाम के टाइम पे 4 बजे के करीब आना पड़ता था। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 5 भी बज जाते थे। हाँ बेटा, 4 क्या बोल रहे थे? 7 बजे और 10 बजे? हाँ। और ऐसा क्या है? अब ऐसा ही सिस्टम है। और इनकी स्कूल में बोलना कैसा है, अब तो सारी जगह बाहर शहरों में मतलब 7 बजे की स्कूल है, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक स्कूल में पहुँचना है, और फिर 2 बजे तक तो छुट्टी हो ही जाती है। लेकिन हमारे टाइम पर कुछ अलग सा था। तो यहाँ देखिए हालत ख़राब तो हो ही रही है, पसीना पसीना हो गया है। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े वैसे ही देखिए आलोक भी घर आ गया है, और उसके साथ एक स्पेशल मेहमान भी हमारे घर आ गया है। कैसे हो? प्रणाम। ठीक ठाक? अरे अरे खुश रहो ठीक ठाक। और बढ़िया जी? प्रणाम प्रणाम। ठीक है। और ये दोनों आगे हैं देखिए। और हम ना सुबह सुबह इसकी वीडियो देख के बहुत भयंकर हंस रहे थे। जो रुपाई में छरोली खेली ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हंसाने वाले इंसान कम होते हैं दुनिया में। कैसे हो? घर में ताई जी सब ठीक है? अंकल बस बढ़िया। हाँ। और ये ना खुश हो गया, ये देखिए, ये तो सुबह से इंतजार कर रहा था, कल भी इंतजार किया, फिर चिढ़ गया था। आलोक कैसा है? बढ़िया।
चेंज हो रखा है तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉरनर होगा। हम रुके भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ना ट्रक चल रहे हैं, तो बहुत ही भयंकर पाउडर मिल रहा है, फ्री का पाउडर, यानी कि इतनी ज़्यादा तेज़ धूल उड़ रही है। यहाँ पे अभी आलोक लेके आया था हमारे लिए स्लाइस और खुद भी पी रहा है, खुद भी थक गया थोड़ी बनती है। अच्छा। और प्रीति ना बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी आलोक का लड़ाई करने के लिए, और बोल भी रही थी कल शाम को कि मैं लड़ाई करने का इंतजार कर रही। बोला मैंने कहा मेरे को याद आ रही बहुत ज़्यादा। मैं भी खेलने के लिए बोल रहा था। हाँ, अब रविंद्र भाई के साथ खेलना, ठीक है? क्रिकेट ठीक है, नहीं है बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलना है। ये दोनों जा रहे हैं नए वाले घर में और हम जा रहे हैं पुराने वाले घर में, क्योंकि इन्होंने लंच कर लिया है और थोड़ा नहा धोगे बिल्कुल रिलैक्स होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं। तो चलिए जी, परवाड़ी वाले घर में पहुंचने के बाद हम चलते हैं सीधे किचन में, और यहाँ पे मम्मी खाना परोसने लगी है। प्रीति तो खाना खाने भी लगी है, भूख लगी ना। लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और शाम के 5 बज गए हैं, और आज शाम के 5 बजे तक इतनी तेज़ धूप खिली हुई है कि क्या ही बताएं। बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन गौशाला तो जाना ही है, गाय भैंस को चारा देना ही है। तो मैं मम्मी की मदद करने के लिए थोड़ा जा रही हूँ गौशाला, और आज आपको गौशाला भी दिखा देते हैं बहुत दिनों के बाद। ऐसी तेज़ चमचमाती धूप में ये जो धारे का पानी है यही हमको ठंडक देता है, और बहुत ही ठंडा पानी है भाई, इसके सामने तो फ्रिज भी फेल है। तो गौशाला की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये अखरोट का पेड़ है और बहुत ही पुराना है। और ये अखरोट की जो टहनियाँ हैं ना वो काफ़ी नीचे आ गई हैं, और पहले छोटे में हम सोचते थे कि काश ये नीचे आ जाएं तो इनसे हम अखरोट निकाल दें। तो ये देखिए अभी इतने नीचे आ रखी है कि आराम से पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए 2 अखरोट लग रहे हैं। ये जो अखरोट है ना वो काठी अखरोट है, यानी कि पत्थर से फोड़ने पड़ते हैं। इनका बाहर का खोल बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, और हमारे इधर साइड ना दांती अखरोट बहुत कम लोगों ने लगाए रहते हैं। जिन जिनके भी दांती अखरोट है ना वो पहले ही अपने अखरोटों को निकाल देते हैं पकने से पहले ही, क्योंकि चोर बहुत होते हैं छोटे बच्चे। हम भी बचपन में इधर उधर जाते थे, किसी के दांती अखरोट हो जाए तो हम निकाल लाएँ। तो गौशाला की तरफ हम पहुंच गए हैं, और सबसे पहले दिखाई देती है चाची लोगों की गौशाला। और चाची लोगों ने भी अपनी गाय बाहर नहीं निकाल रखी है, क्योंकि धूप जो इतनी तेज़ हो रही है, और शाम के धूप के साथ गाय भैंसों पे मक्खी भी चिपकते हैं, जंगली मक्खी जो गाय भैंसों को काटते हैं। तो इसलिए चाची ने बाहर नहीं निकाल रखी है। शायद मम्मी भी अपनी गाय बाहर आंगन में ना निकाले। ये जो ऊपर साइड की गौशाला है वो चाची लोगों की है, और हमारी गौशाला है यहाँ नीचे साइड, और हमारी गौशाला है छत वाली। और यहाँ देखिए मम्मी ने ना दीवार पे काफ़ी सारे उपले लगा रखे हैं। मम्मी गाय बाहर नहीं निकाल रहे? अच्छा, बाघ का डर भी है, फिर धूप भी हो रही है ना। और तो गाय को अंदर ही माँ ने घास दे दिया, और अभी पकड़ दिया है माँ ने पीठ पे ये मलखुनी। थोड़ा घास ले। बिल्कुल, थोड़ा घास लेके आएंगे। इधर साइड भी हमारे 2-3 खेत हैं, और इन खेतों में देखिए मम्मी ने मंडवा बो रखा है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मंडवा उगा हुआ है, और साथ में मिक्स खेती है, साथ में बोया हुआ है ये भट्ट। ये काले भट्ट भी होते हैं और सोयाबीन भट्ट भी होते हैं। इधर साइड लाइन से 10-12 खेत होंगे, और ये हैं आंचल लोगों के और हमारे खेत, और इन सभी में मंडवा बो रखा है, क्योंकि ये मंडवे वाली सार के खेत हैं। अभी हम जिस खेत में आए हुए हैं ये हमारा सबसे लंबा खेत है, और इसमें देखिए मंडवा काफ़ी बड़ा लग रहा है। मम्मी ने ना इतनी गुड़ाई कर रखी है, और किनारे पे शायद थोड़ा सा बच रखा है। अभी थोड़ा धूप बादलों के पीछे छुप गई है ना, तब थोड़ा काम करने के लिए हो रहा है, नहीं तो शाम के टाइम पे इधर साइड ना हवा चलती है और ना ही धूप बादलों के पीछे छुपती है। बिल्कुल इतना भयंकर उमस हो रहा है, फिर पसीना पसीना हो जा रहा है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। तो जिस साइड हमारे खेत हैं आसपास बिल्कुल जंगल है, और सिर्फ पशु पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पे मम्मी मंडवे की गुड़ाई भी करने लगी है, और मम्मी कह रही है कि मंडवा भी उतना बड़ा हो गया, खरपतवार भी तो कुछ पहचानने में नहीं आ रहा है। और मम्मी के हाथ में देखिए इतनी बड़ी कुदाल रख रखी है। हम तो छोटी कुदाल से गुड़ाई करेंगे बे, क्योंकि गुड़ाई छोटी कुदाल से ही होती है। मम्मी क्यों रख रखी इतनी बड़ी कुदाई? बड़ी बड़ी कुदाल से गम गम लगाने के लिए होता है। अच्छा, जल्दी जल्दी ऐसे करने के लिए होता है। तो मम्मी जल्दी के चक्कर में देखिए इतनी बड़ी कुदाल लेके आई है खेतों में। लगभग 1 घंटे तक इस मंडवे के खेत में गुड़ाई करने के बाद अभी मेरी तैयारी हो गई है इस मलखुनी पे थोड़ा सा गाय के लिए घास निकालने की। और आजकल ना खेत के ऊपर साइड और नीचे की साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हरी घास उगी रहती है, और मम्मी थोड़ी देर तक गुड़ाई करती रहेगी। तो जल्दी जल्दी घास निकाल देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने वापस नए वाले घर में भी जाना है।
इस बार मैं बहुत टाइम के बाद घास निकाल रही हूँ। थोड़ा सा ही घास निकालना है मलकुनी पे। अगर सोल्टी होती ना तो सोल्टी पे ज़्यादा घास आता है। तो सुबह के टाइम भी मम्मी गाय के लिए थोड़ा सा घास ले आई, तो फिर इस टाइम भी थोड़ा सा ही निकालना है। मतलब ताज़ी ताज़ी घास ही गाय को खिलाएंगे। और मम्मी उधर से आवाज़ भी लगा रही है कि जल्दी जल्दी कर ले, क्योंकि अभी हमने गौशाला का काम भी निपटाना है और उसके बाद नए वाले घर में जाने के लिए तैयार भी होना है। आज तो बाइक स्कूटी कुछ है नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। खेत की ऊपर साइड की दीवार से मैंने इस मलखुनी पे थोड़ा सा घास भी निकाल दिया है और ऐसी घास निकाली जिस पे देखिए बिल्कुल रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस मलखुनी पे मैंने घास निकाला ही था और मम्मी भी इधर साइड आ गई है। और ऊपर वाले खेत में देखिए छोटी वाली चाची जी भी लगी हुई है और जो नीचे का खेत है ना वो बड़ी वाली चाची का है, तो बड़ी वाली चाची भी इधर साइड पे लगी हुई है। चाची हाय करो। ये देखो चाची ना बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही है, वहाँ पे लगी हुई है मंडवे की गुड़ाई करने पे। सनसेट होने में अब थोड़ा सा ही टाइम है और हम पहुँच गए हैं चाची लोगों की गौशाला में। यहाँ पे चाची ने अभी अपनी गाय और भैंस ना बाहर पे निकाल रखे हैं, ये देखिए। और ये ना हमसे अनजान होते हैं तो फिर मारने के लिए करते हैं, ये देखिए कैसे कर रहा है। और इधर साइड ये छोटी गाय। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी गौशाला में और ये घास ना मम्मी अभी अभी देगी गाय को, क्योंकि ताज़ी ताज़ी घास है। तो चलिए जी, अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ परवाड़ी वाले घर से नए वाले घर में जाने की। हमको पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन शाम के टाइम पे उतनी ज़्यादा आफत नहीं आती है पैदल जाने में। यहाँ से हमारा नया वाला घर लगभग 2.5-3 किलोमीटर है। गौशाला जाके थोड़ा सा माँ की मदद की तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।